मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो जैसे कि होली का त्योहार है और लोग रंग खेलने के लिए और पापड़ गुजिया खाने के लिए तो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन बहुत सारे होली से रिलेटेड इतने सारे सवाल आते हैं एस्ट्रोलॉजी से लेकर, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी से के बारे में जानेंगे एस्ट्रोलॉजर से। आज हमारे साथ है रजत सिंगल सर, जो कि आज हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आपकी खबर में। हाय निकिता एंड आपकी खबर के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। आपको भी सर। हाँ जी। तो सर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यही है कि इस बार की होली ज्यादातर पॉजिटिविटी लाने वाली है या फिर बैलेंस रहने वाला है पॉजिटिव और नेगेटिव का? निकिता देखिए, भारतीय संस्कृति की बात कर लूँ, सनातन धर्म की बात कर लूँ, त्योहारों का हमारा जो कल्चर है वो हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिविटी तो हर बार ही लाता है। हाँ, ये बात अलग है, कई त्योहार बहुत अच्छे मुहूर्त में होते हैं, कई बार मुहूर्त थोड़ा सा अटपटा होता है, किसी और टाइमिंग पे होता है। जैसे मैं इस होली की बात कर लूँ, बट ये जरूर है कि होली के साथ में ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम एक अलग उमंग के साथ, कलर्स के साथ, जॉय के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे भी होली पर्सनली बहुत पसंद है। और होली जो है अगले साल के लिए हमें प्रिपेयर करती है, अगले सीजन के लिए हमें प्रिपेयर करती है। तो ऑब्वियसली होली जो है बहुत अच्छा अपने आप में एक फेस्टिवल है जो हमें आने वाले साल में बहुत सारी खुशियां देता है। जी। तो जैसे कि कल होलिका दहन है, तो कल के मुहूर्त का क्या टाइम रहेगा? अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो उससे पहले मुहूर्त जो होता है वो पंचांग पे बेस्ड होता है, और पंचांग जो होता है हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, जिसके अंदर हम ग्रह पोजीशन, नक्षत्र, योग, करण, 5 चीजें होती हैं। इसके 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, इन सबको इंक्लूड करके एक मुहूर्त निकालते हैं। अब अगर मैं होली के त्योहार की बात करूं तो होली हमेशा फागुन मास की पूर्णिमा को आता है, और जी। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को जो मुहूर्त है वो रात को होगा। 13 मार्च की रात्रि को लगभग लगभग ये 11:30 बजे। थोड़ा सा जोन वाइज इसमें 3-4 मिनट का फर्क आ सकता है। जैसे अगर मैं दिल्ली जैसे शहर की बात करूं तो दिल्ली में 11:26 से मुहूर्त रात्रि स्टार्ट होगा और रात को 12:30 बजे तक रहेगा। तो ये जो 1 घंटे का मुहूर्त है ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है होलिका दहन के लिए। किसी भी तरीके से आप कोई ध्यान करना चाहते हैं, कोई प्रेयर करना चाहते हैं, मैं तो सिंपल सा कहता हूँ, ये जो होली का पर्व है, भारतीय संस्कृति में 4 रात्रि होती हैं जिन्हें हम महारात्रि कहते हैं। बाकी सारे फेस्टिवल दिन के होते हैं। वो 4 रात्रि होती है, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली और होली। ये 4 रात्रि के फेस्टिवल होते हैं और इसमें हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है दिन की डिस्टरबेंस को एक्सक्लूड करके अपने आप को जानने के लिए। तो आप होली का दहन किसी भी समय पर करें, बट थोड़ा सा ये 1 घंटे का समय अपने साथ बिताएं और अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू इस ऑस्पिशियस टाइम में यूज करें। और ये जो 11:26 से लेके रात को 12:30 बजे 13 तारीख की रात्रि का मुहूर्त है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस मुहूर्त है। सर होली की पूजा के लिए कुछ विशेष चीजें जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता रहता कि होली में पूजा कौन सी करनी चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बिल्कुल सही है। और बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया पे बताने वाले भी हैं, बहुत सारे नए नए तरीके से पूजा बता देते हैं। छोटी सी चीज कहूंगा यहाँ पे आपकी खबर के सभी दर्शकों को कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जोन मिलते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सामग्री से पूजा होती है। तो मैं कोई देखिए आपको विशेष सामग्री नहीं बताऊंगा क्योंकि पूजा आस्था का विषय है। और मैं ये समझता हूँ कि पूजा के अंदर सामग्री या किसी और चीज सेकेंडरी होती है। सबसे पहले आपके पर्सनल व्यूज होते हैं, पर्सनल बिलीव होता है, वो सही होना चाहिए, विश्वास अच्छा होना चाहिए। और बाकी अगर सामग्री की बात करें कि पूजा किस तरीके से करनी है, तो बेटर तरीका ये रहता है कि अपने एंसेस्टर से, अपने कुल पुरोहित से, और जो भी आपके, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है, आप फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, बड़ों के साथ में नहीं रहते हैं, इन लॉज नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग पास में कोई भी ब्राह्मण है, पंडित है, उनसे पूछ के पूजा कीजिए। हाँ, थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आज के दिन जो है सुबह उठें, सुबह घर के अंदर नमक के पानी का, सेंधा नमक का पोछा लगाएं। उससे क्या होता है, घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। घर का जो मेन डोर है उसके ऊपर वंदनवार लगाएं। वंदनवार में मैंने देखा है डेकोरेशन आर्टिफिशियल फ्लावर से कर देते हैं, तो वंदनवार आम और अशोक के पत्ते की वंदनवार लगाएं। रंगोली का प्रयोग कर सकते हैं।
होली कलर्स का फेस्टिवल है, तो घर के बाहर रंगोली बनाएं। और सबसे ज्यादा मैंने देखा है जो गुलाल लगाने की प्रथा है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जाता। कोई भी महिला आ गई, चाहे वो माता की उम्र की है, चाहे वो बहन की उम्र की है, चाहे नॉन है अननोन है, उठा के रंग लगा दिया जाता है। एक मर्यादा का, एक कल्चर का ध्यान ही नहीं रखा जाता, जिसके चक्कर में उस रिलेशन से रिलेटेड जो भी प्लेनेट होता है वो वीक हो जाता है। सबसे पहले भगवान को, बेशक आपके मंदिर में है या पड़ोस का जो मंदिर है वहां पर आप गणेश जी के चरणों में गुलाल को अर्पित करें। उसके बाद घर में माता है, माता को चरणों में गुलाल अर्पित करें, पिता के साथ होली खेलें। तो थोड़ा सा आपको एक कल्चर का, मर्यादा का और एज गैप जो होता है उसका ध्यान रखना है। आपकी उम्र के लोग हैं उनके साथ में आप किसी भी तरीके से होली खेलिए, भद्रो अभद्रो किसी भी तरीके से आप होली खेल सकते हैं। बट जो बड़े हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनके साथ थोड़ा सा आशीर्वाद, ब्लेसिंग लेनी होती है, तो उसको एक एज गैप को मेंटेन करके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सो होली का ज्योतिष महत्व क्या है? इसके पीछे अगर मैं माइथोलॉजिकल स्टोरी की बात करूं तो दो स्टोरी आती हैं होली के लिए। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ हो जाते हैं, जिसमें ये माना जाता है किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता। 8 दिन का समय होता है और ऐसा बिलीव किया जाता है जो हिरण्यकश्यप थे, उनके पुत्र प्रहलाद थे, वो विष्णु भक्त थे। उस 8 दिन के दौरान हिरण्यकश्यप चाहते थे कि वो विष्णु भक्ति छोड़ के उनकी पूजा करें, उनको ही भगवान माने। तो उन्हें वो तरह तरह की यातनाएं देते रहे, पीड़ा देते रहे। और 8वें दिन उन्होंने, जब वो कोई भी पीड़ा उन पर असर नहीं करी, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ उन्हें आग में बिठा दिया। होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती हैं, बट हुआ इसके जस्ट अपोजिट। प्रहलाद जो विष्णु भक्त थे वो बच गए और होलिका जल के अग्नि में राख हो गई। और इसी प्रक्रिया के दौरान जो है होलिका दहन आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये माना जाता है कि प्रहलाद जो है 8 दिन तक परेशान रहे थे, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये 8 दिन अभी चल रहे हैं, जो कि 13 तारीख को पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ 8 दिन खत्म हो जाएंगे। तो 1-2 दिन और रह गए हैं, क्योंकि हमेशा होता क्या, त्योहार से पहले हम कुछ शॉपिंग करते हैं, वो शॉपिंग होली से पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके की। और दूसरी बात है, एक और स्टोरी है, छोटा सा मैं जल्दी से बताता हूँ। एक बार शिव जी समाधि में थे, तो जो लव, अफेक्शन, प्यार के जो देवता कामदेव माने जाते हैं, उनको थोड़ा सा शरारत सूझी या किसी भी तरीके से कह लीजिए, उन्होंने शिव जी के मन में प्रेम भावना को उत्पन्न करने के लिए अपना पुष्प बाण शिव जी के ऊपर चलाया। जब वो शिव जी समाधि में लीन थे, तो उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने उन्हें भस्म कर दिया। इसके बाद ये जो क्रिया हुई थी, ये भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई थी। और 8 दिन तक देवी रति ने भगवान शिव की उपासना करी थी, ताकि उनके कामदेव के प्राण को वो दोबारा से उन्हें जीवित कर सके। तो इस 8 दिन को भी इसीलिए भी एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि वो जो कामदेव थे वो इस दिन पीड़ा में गुजरे थे। बट ये है कि ये इसके बाद बहुत ही ऑस्पिशियस समय आता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदू कैलेंडर को, क्योंकि फागुन मास के साथ ही विक्रम संवत जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अभी एट प्रेजेंट हम 2081 विक्रम संवत में है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, इसमें साल 2025 चल रहा है, इसी तरह हमारा हिंदू विक्रम संवत 2081 चल रहा है, जो होली के साथ समाप्त हो जाएगा। और फिर नवरात्रि से, चैत्र प्रतिपदा से हमारा 2082 विक्रम संवत साल नया स्टार्ट हो जाएगा। तो होली अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस मुहूर्त है, जो हमें नए साल के लिए प्रिपेयर करता है। बहुत सारे हमारे जो नए साल को लेकर रिजोल्यूशंस होते हैं उसको पूरा करने की शक्ति देता है। तो अपने आप में इसका बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल महत्व है। और होली अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहूर्त है, तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरा इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। सो होली का हम लोगों की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? होली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, अग्रेशन में है, किसी को किसी तरीके का कोई फोबिया है, अजीब कोई डर है या हेजिटेशन है, तो होली इस हेजिटेशन को रिमूव करने का, इस हेजिटेशन को अपने जीवन से निकालने का, या उस फोबिया को एक तरह से उस पर विक्ट्री हासिल करने का, होली सबसे बेस्ट मुहूर्त और सबसे बेस्ट दिन होता है। इसीलिए कई लोग होते हैं, आजकल मैंने देखा है कि खासकर शहरों की बात कर लो, होली को खेलते नहीं है। और आप जी। देखिए जितना जितना ये होली खेलने का एक जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, उतना ही हमारे जीवन में स्ट्रेस, टेंशन, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि हर एक फेस्टिवल जो हमारा हिंदू कल्चर में फेस्टिवल है, वो सारे फेस्टिवल
सीजन्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करे गए हैं। और ये जो होली का फेस्टिवल आता है, ये शरद ऋतु से जब हम वसंत ऋतु में एंटर करते हैं तो उसके जो बीच का समय होता है उसके दौरान आता है। और ये एक ऐसा समय है, साइंटिफिकली और आयुर्वेदिकली हम ऐसे समय में लेजी हो जाते हैं, सीजनल डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए होली का त्योहार हमें जो है पानी के साथ में खेलना चाहिए, खेलकूद करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके जो नेचर के अंदर फैल रही है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो मैं सबसे यही प्रेयर करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि होली को अपने सगे संबंधी, भाई बंधुओं, पड़ोसियों के साथ में खेलें और इसको मर्यादा पूर्वक खेलें। बहुत सारे लोग इस पे अल्कोहल, भांग या अलग चीजों का यूज करते हैं जिससे वो मौज मस्ती को एग्जैगरेट कर सके। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ह्यूमन जो डिजाइन करी गई हमारी बॉडी, हमारे अंदर इतना नशा है कि हमें इन आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं है। और होली की तो वाइब्स इतनी पॉजिटिव होती हैं कि आप उसके साथ में और घुल मिल के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि उन चीजों का यूज ना करें और होली को एक मर्यादा पूर्वक त्योहार त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करें। आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सर ऐसा कुछ होता है कि अलग अलग राशि वालों को अलग अलग चीजें करनी चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो सकता है, क्या करें क्या ना करें? ठीक है ना, मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी को किसी पे थोपना नहीं चाहता हूँ। हाँ, बट ये है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से या फिर अंक शास्त्र के माध्यम से आप किसी भी चीज का रिजल्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या अपनी राशि अनुसार या अपनी जन्म तिथि अनुसार आप कुछ विशेष उपाय करके, किसी विशेष चीज का प्रयोग करके क्या आप इसका और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। होली कलर्स का फेस्टिवल्स है और अगर आप इस फेस्टिवल के दौरान कलर्स का सिलेक्शन अपनी राशि या फिर अपनी जन्म तिथि अनुसार करते हैं तो ये आपको और अच्छे रिजल्ट देता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जैसे नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं जिनकी जन्म तिथि 1 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, 19 हो गई, 28 हो गई, यानी जिनके जन्म का टोटल जो है नंबर 1 के इर्द गिर्द आता है, 1 10 19 28, ऐसे लोग बहुत बोल्ड माने जाते हैं। जनरली इनकी जो डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन होता है वो उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करता है और किसी से दबते नहीं है। तो इनको बोल्ड कलर का यूज करना चाहिए, जैसे कि गोल्डन कलर हो गया, नारंगी कलर हो गया, लाल कलर का गुलाल हो गया। और कलर्स जो इन्हें अवॉइड करने चाहिए वो ब्लू एंड ब्लैक, ये 2 कलर हैं। आजकल तो गुलाल पहले की तरह नहीं है, हर कलर में अवेलेबल होता है, कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये काले कलर का यूज 1 नंबर वाले पर्सन को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह अगर मैं सारे नंबर्स की बात करूं, 2 नंबर वाले लोग हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को आता है, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को आता है, इन पर्सन्स को काले और नीले रंग को तो अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये हल्के गुलाबी कलर, सफेद कलर या ऑफ वाइट कलर, येलो कलर इनका यूज करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। माता के साथ होली कीजिए, अपनी जो मदर हैं, मदर नहीं है तो आस पड़ोस में मदर की एज की जो भी महिलाएं हैं उनको कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, उनके साथ में होली खेलिए, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जैसे कि हमारा जन्म 25 सितंबर को हुआ है तो हमारे लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा? आपके लिए देखिए वैसे सारे कलर अच्छे हैं, बट अगर जैसे मैं 25 की बात करूं तो आपका, मैं अगर जन्म तिथि की बात करूं, ये 7 नंबर हो गया। और न्यूमरोलॉजिकली अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग इसको केतु का नंबर माना जाता है। और अगर मैं लोशो ग्रिड की बात करूं तो उसे मेटल एलिमेंट माना जाता है। तो ऐसे पर्सन, वैसे तो और भी कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं और ग्रह स्थिति देखी जाती है, बट ऐसे पर्सन जो होते हैं थोड़े से पैशनेट कह सकता हूं मैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे पर्सन किसी भी चीज से जुड़ाव बहुत जल्दी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और अगर किसी चीज से डिटैच होते हैं तो बिल्कुल ही उससे डिटैच हो जाते हैं, मतलब बीच का मामला इन नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को हल्के कलर जो होते हैं, लाइट कलर होते हैं, वो यूज करने चाहिए। और ऐसे पर्सन को किसी भी सूरत में लाल कलर का यूज बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। काले कलर का, गहरे रंग जो होते हैं, डार्क कलर जो होते हैं, वो यूज नहीं करने चाहिए। और ऐसे पर्सन को अगर हो सके तो अपने घर में, आस पड़ोस में कोई भी छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 8-9 साल से कम है, लड़का मेल, उसको किसी ना किसी तरीके से कोई उपहार देना चाहिए, कोई धनराशि दे दीजिए,
कोई कलर्स उसे परचेज करा दीजिए, कुछ भी चीज़ से, मतलब एक बच्चे को खुश करना चाहिए या बच्चे को कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिससे वो आपको प्यार, ब्लेसिंग्स दे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। अच्छा। सर घर में समृद्धि और शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए होली वाले दिन? होली वाले दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर को पॉज़िटिव रखें। पॉज़िटिव रखने के लिए मैंने आपको बताया कि सुबह जो है नमक के पानी से, सेंधा नमक से पोछा लगाइए, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। घर में रंगोली, वंदनवार ये सब लगाइए और होली जो है सेलिब्रेशन है अपने आप में। होली के दिन हम लोगों के साथ मिलते हैं, बट आजकल उसका जस्ट अपोज़िट हो रहा है। नेटफ्लिक्स का ज़माना है, अमेज़न प्राइम का ज़माना है। सारे फेस्टिवल्स हमें घर की जो रेखा होती है, घर की जो बाउंड्रीज़ होती है, उसके अंदर सेलिब्रेट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। होली के फेस्टिवल के दौरान आप घर से निकलिए, लोगों से मिलिए। होली तो ऐसा फेस्टिवल है, अगर आप किसी दुश्मन से, जो आपसे नाराज़ है, उससे भी मिल लें, तो वो भी उस दिन कुछ ना कुछ जो गिले-शिकवे हैं, उसको भुला के आपके साथ में घुल-मिल जाएगा। तो इस फेस्टिवल को, इस टाइम को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ख़ासकर किसी की हॉरोस्कोप में मंगल ग्रह पीड़ित है, मार्स अगर पीड़ित है, तो उनको इस होली जैसे फेस्टिवल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा है कि इस फेस्टिवल के तुरंत बाद लोग बीमार हो जाते हैं, अजीब सा एक लेज़ीनेस आ जाता है और मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि उन्हें कोई बीमारी होती भी नहीं है, बट फिर भी वो घर के अंदर ऑफ लेके, छुट्टी लेके लंबे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। या दूसरे, अगर मैं नज़रिए से कहूँ तो ये भी बोला जा सकता है कि वो ये फ़ील करते हैं या बड़े-बुज़ुर्ग घर के कहते हैं कि इस पर्सन को किसी की नज़र लग गई। जी। या होली के दौरान किसी ने कोई जादू-टोना कर दिया, किसी ने कोई क्रिया कर दी, बहुत सारे चीज़ें बोल दी जाती हैं। होता है कि असल में ये एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी के इम्पैक्ट में आके उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अब वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट पॉज़िटिव भी हो सकता है। तो इसलिए होता है क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मार्स प्लैनेट वीक है, मंगल ग्रह वीक है, तो आप किसी के भी इम्पैक्ट में आ जाएँगे। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित है, तो उनके लिए, वैसे तो सबके लिए है ये, होली के फेस्टिवल के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे यूज्ड क्लोथ्स होते हैं, जिनमें हमने फेस्टिवल होली खेली है, हम उसे ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। जी। धोते नहीं है, ड्राई क्लीन नहीं कराते, ना ही उसे रीयूज़ में लेते हैं, हम उसे डस्टबिन में किसी भी तरह से फेंक देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो यूज्ड क्लॉथ्स हैं, वो हमारी बॉडी से, हमारी ऑरा उससे अटैच्ड है, वो हमारा काइंड ऑफ डीएनए होता है। आप उसे ऐसे डिस्पोज़ ऑफ मत कीजिए, उसे तरीके से वॉश कीजिए, ड्राई क्लीन कराइए, उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या रीयूज़ कर लीजिए। ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि होली जिस कपड़ों में खेली है, हम उसे दोबारा नहीं पहन पहन सकते। मैं आपको बताऊँ, मैं हर होली व्हाइट कुर्ते में खेलता हूँ। नया कुर्ता सिलाता हूँ होली के लिए। लोग क्या करते हैं, होली जैसा फेस्टिवल पुराने कपड़ों में खेल लेते हैं कि कपड़े तो खराब होने ही हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो नया व्हाइट कलर का कुर्ता, फीमेल्स हैं, मैरिड वुमेन हैं, वो हल्का पिंक कलर का जिस पे कलर चढ़ सके, कलर दिख सके, ऐसा कुर्ता पहनिए, ऐसे कपड़े पहनिए और उसके बाद उसको वॉश करके उसे रीयूज़ कीजिए। क्योंकि उसके साथ में होली की वाइब्स हैं, उसके साथ में होली की पॉजिटिवनेस है, तो उसे कपड़े को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, उसे वॉश करके आप दोबारा कभी भी मौका लगे पहन सकते हैं। ये आपके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। तो ये कुछ चीज़ें जो होली के दिन या होली के दिन मिस्टेक्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। सो होली में जो ये टोना टोटका लोग करते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं कि उसका असर हम पे ना पड़े? होली पे 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा। एक तो कोशिश करके जो एकदम अननोन लोग हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, तो होली खेलते हुए थोड़ा-सा, मैं ये नहीं कह रहा किसी के साथ होली मत खेलिए, पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए। होली खेलने के तरीके से आपको फ़ील हो जाएगा कि उनकी मंशा क्या है, उनके मोटिव क्या हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी आप किसी भी अ, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको अजीब या कई बार होता है ना कि हमें घुटन महसूस हो रही है या कभी होता है कि हमें वहाँ पर मन नहीं लग रहा, अगर ऐसी वाइब आ रही है, तो समझ जाइए कि वो एटमॉस्फेयर आपके लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। एंड थर्ड, नॉट लीस्ट, होली के जो कपड़े हैं, अगेन कहूँगा उनको थोड़ा-सा सँभाल के रखिए। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, अभी मैं हाल ही में देख रहा था, लीलावती हॉस्पिटल है, वहाँ जी। पर एक
घर के इसमें जो पेशेंट का रूम है, उसके रूम के अंदर से उन्हें पता चला कि 8 कलश निकाले हैं, जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स रखे हुए थे, लीलावती जैसे बड़े हॉस्पिटल में। वो पार्ट्स उन्हें मिले हैं जिसके अंदर, कलश के अंदर 8 उन्होंने बोन्स रखी हुई थी, किसी की ह्यूमन फ्लैश उसमें रखा हुआ था, और उससे उसने हॉस्पिटल के अंदर क्रिया कर रखी थी। और ये किसने डिस्क्लोज किया? ये वहां की जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो जब साइंटिफिकली वो लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, या वो लोग भी वहां पर उस चीज को देख रहे हैं, तो ये होली के दौरान इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उस चीज को यूज करने के लिए या उस चीज को अप्लाई करने के लिए जो प्रकृति है उसका बहुत ज्यादा साथ देती है। तो अपने कपड़े, अपनी चीजें थोड़ा सा ध्यान से रखिए, किसी अननोन पर्सन के हाथ ना लगे, यूज ना आए। चौराहे पे जा रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, किसी से कोई दान ले रहे हैं, तो दोनों चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा सिम्टम बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में शुक्र है, 7वें घर में गुरु है, तो आपको दान देते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कपड़े किसी को दान में नहीं देने चाहिए। अगर आपका चंद्रमा खराब है, जैसे कि 6ठे घर में चंद्रमा है, 12वें घर में चंद्रमा है, तो होली पे बहुत से लोग पानी का, रूह अफ़ज़े का, भांग का, ठंडाई का दान देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पर इन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका चंद्रमा खराब है। हमेशा हम बिलीव करते हैं कि दान देने से हमारा लक, हमारा भाग्य अच्छा होगा, बट सम टाइम अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज का दान दे रहे हैं जो आपके लिए प्लैनेटरी, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो वो दान देने से आपका अच्छा नहीं होगा, वो खराब भी हो सकता है। सर ऐसा सुनने में आया कि होली के दिन ग्रहण लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी है क्या सर? होली के दिन जो ग्रहण लग रहा है वो भारत में मान्य नहीं है, और भारत में नहीं दिखेगा वो ग्रहण। और जो ग्रहण भारत में नहीं दिखता है, या जिस जगह पे आप जिस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर वो ग्रहण वहां पर नहीं दिखता, तो ना ही उसका सूतक काल मान्य होता है, और ना ही उसकी कोई इनऑस्पिशियसनेस का इफेक्ट पड़ता है। तो ग्रहण की जो दिक्कत है, उससे होली पे भारत में रह रहे लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट या किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और जो भद्रा लग रहा है? भद्रा लग रहा है इसलिए मैंने आपको बताया कि इस बार जो होली का मुहूर्त है वो रात को 11:26 से है। जी। अगर वो भद्रा नहीं होती, भद्रा सुबह 10 बजे, 10 सवा 10 बजे भद्रा स्टार्ट हो जाएगी और वो रात को रहेगी, तो इसलिए भद्रा के बाद का ही शुभ मुहूर्त है जिसमें होली का दहन होना चाहिए। तो इस बार ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम रात को 11:30 बजे होली का दहन करें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बट जो लोग मुहूर्त को मान रहे हैं, जो लोग मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हैं, तो उनके लिए रात का 11:30 बजे का ही समय है, जो भद्रा रहित मुहूर्त है, जिसमें भद्रा का इफेक्ट भी नहीं होगा। तो रात को 11:26 से लेके 12:30 बजे 13 तारीख की और 14 तारीख के बीच की जो मध्य रात्रि है, उसके दौरान ही अगर आप होली का दहन करते हैं, इस 1 घंटे के दौरान, तो ये भद्रा रहित मुहूर्त है और इसका आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ स्पेशल कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को होली को लेकर? होली को लेकर या किसी भी त्योहार को लेकर मैं यही कहूँगा कि मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स डालता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स के माध्यम से बहुत अपडेट्स देता हूँ। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाने-अनजाने में फ़ॉलो हो जाती हैं, ख़ासकर वास्तु टिप्स, क्योंकि वास्तु टिप्स में हमेशा ये तो देख लेते हैं कि होली के दौरान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का कलश रखना चाहिए, अखंड ज्योत जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लेनी चाहिए, या होली का जो फेस्टिवल है, उसके दौरान गुलाल जो है आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने चाहिए। बट होता क्या है, वो इस चीज़ को अप्लाई करते समय गलती कर देते हैं। रूल तो सही पढ़ते हैं, रेमेडी सही पढ़ते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता वो रेमेडी, वो रूल्स किसके लिए हैं। ये उसी तरह की बात हो जाती है कि अगर आप कोई मेडिसिन गूगल से, नेट किसी भी इंटरनेट के माध्यम से मेडिसिन देख रहे हैं, आपके लिए मेडिसिन सूट कर रही है, बट उससे आप डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। आपको सिम्पटम्स, देखिए अगर खांसी हो रही है तो खांसी हो सकता है, कफ प्रॉब्लम भी है, बट अगर खांसी वो 15 दिन 20 दिन ज्यादा हो गई, तो वो टीबी, बुखार है वो लंबा बुखार चल गया तो वो कोविड भी हो सकता है। तो हर चीज के सिम्टम्स पे आप खुद से एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, वास्तु रेमेडी करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें तो ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए मैंने जो भी इस वीडियो के दौरान आपको रेमेडीज बनाई है, कुछ जनरल रेमेडी है सबके लिए, स्पेशल रेमेडीज हैं, तो वो आप अपनी ग्रह दशा के अकॉर्डिंग ही करें, अन्यथा हो सकता है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी मिल जाए। और होली के दौरान मैं आप सभी से यही कहूंगा कि होली एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, सेलिब्रेट कीजिए, धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए। और होली के तुरंत बाद जो है, सभी से आग्रह ये है आपकी खबर के माध्यम से कि होली के तुरंत बाद हमारा
भारतीय नववर्ष होगा जो कि 30 मार्च को है। हो सकेगा तो उसके लिए भी हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे आपकी खबर के माध्यम से। बट उस नववर्ष को भी मेरी सबसे यही मनोकामना है कि बड़ी धूमधाम से बनाइए, जिस तरीके से आप 31 दिसंबर या 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं। और इसी के साथ आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन के समय एक और चीज बोलना चाहूंगा एंड में कि होलिका दहन के समय मैंने अभी 10-15 दिन में जैसे जैसे ट्रेंडिंग हुआ होली का चलन, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें ये कहा गया है सुहागनों को होलिका दहन के दौरान कोई चूड़ी है, कोई श्रृंगार की वस्तु है, तो वो होलिका दहन के समय डाल दें तो उनका सुहाग या उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, अग्नि के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से कोई प्लास्टिक का मटेरियल ना डालें। श्रृंगार की वस्तु जो है उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें ही होती हैं जो आप अग्नि में डाल सकते हैं, सारी चीजें नहीं होती हैं। और आजकल तो श्रृंगार की डेफिनेशन ही बदल गई है, लैक्मे, गार्नियर, 16 श्रृंगार का मीनिंग किसी को पता नहीं है, बस वीडियो देखते हैं और उसे अप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। इस मिस्टेक्स को कृपया ना कीजिए। ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी बल्कि आपकी मैरिड लाइफ और अपसेट कर सकती है। तो किसी भी रेमेडी को अप्लाई करने से पहले मैं अंत में दोबारा कहूंगा, होली जैसा फेस्टिवल तांत्रिक प्रक्रिया क्रिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। किसी के भी कहने पर कुछ भी ना कीजिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और आई होप आपकी जितनी बातें हैं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करें और कुछ बेनिफिट करें। तो थैंक यू सो मच सर, फिर हम मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। थैंक यू थैंक सर। यू निकिता। एक बार मैं शॉर्ट में एक थोड़ा सा बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक जो मैं न्यूमरोलॉजिकली बता रहा था 1 नंबर 2 नंबर, उसमें थोड़ा सा एक स्किप हो गया था, तो मैं 1 मिनट में आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसमें मैं आपको सारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ कलर्स बता देता हूँ कि आपको कौन सा कलर कब यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं। जैसे कि अगर मैं 1 नंबर के लिए मैंने बताया नारंगी कलर और सुनहरा कलर या फिर गोल्डन कलर आप यूज कर सकते हैं, काले कलर को अवॉइड करना चाहिए। 2 नंबर वाले व्यक्ति जो है व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, क्रीम या फिर केसरिया कलर यूज करें, बैंगनी कलर हो या काला कलर अवॉइड करें। और 3 नंबर वाले लोग जो है पीला कलर इनके लिए बहुत ही शुभ है, पीला कलर यूज कर सकते हैं, हल्का नीला कलर भी ये यूज कर सकते हैं, बट डार्क कलर जो है ब्लू कलर की शेड जो बहुत डार्क होती है उसको अवॉइड करें। 4 नंबर वाले व्यक्ति पानी से होली जरूर खेलें, वाटर्स को जरूर यूज करें और हरा कलर इनके लिए बहुत ही शुभ है। 5 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए भी हरा कलर बहुत शुभ है, बट इनके लिए लाल और काला कलर थोड़ा सा एडवर्स हो जाता है, तो उसको अवॉइड करें। 5 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं गणेश जी को गुलाल जरूर अर्पित करें। 6 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं नीला कलर यूज कर सकते हैं, पीला कलर, गुलाबी कलर इनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है। और किसी भी तरीके से अपनी वाइफ को होली वाले दिन कोई ना कोई उपहार जरूर दें 6 नंबर वाले व्यक्ति। 7 नंबर वाले मैंने आपको बताया था डेट ऑफ बर्थ के लिए कि किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को कोई उपहार दें। और कलर्स के लिए जो हल्के कलर होते हैं लाइट शेड वो यूज कर सकते हैं, डार्क को अवॉइड करें। 8 नंबर सैटर्न का नंबर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी लेबर को, किसी भी घर बनाने कंस्ट्रक्शन वाली लेबर्स जो होती है उसको कुछ ना कुछ धनराशि, कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें। कलर्स की बात करें तो इनके लिए भूरा कलर और जो नीला कलर होता है वो अच्छा है। इनके लिए व्हाइट कलर, क्रीम कलर ये थोड़े इनऑस्पिशियस है, पीला कलर भी इनऑस्पिशियस है 8 नंबर वाले व्यक्ति के लिए, वो अवॉइड करें। 9 नंबर लास्ट नंबर है, ये कलर अपने आप में बहुत ही नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको बोल्डनेस प्रोवाइड करता है, मार्स का ये नंबर है। और ऐसे व्यक्तियों को होली के दौरान नीले कलर को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अगर हो सके तो आज के दिन अपने नेबर्स जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, उनके साथ होली जरूर खेलनी चाहिए। तो ये कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग था, क्योंकि नंबर्स को आजकल बहुत फॉलो किया जाता है, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग आप अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, और होली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच निकिता, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी खबर की सारी टीम को हैप्पी होली।